हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 12th अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट को लेकर। और उसमें जो मैं आपसे बात करूंगी सेगमेंट रिपोर्टिंग को लेकर करूंगी। और जैसा कि आपको आपके टीचर्स कहते हैं कि करंट ईयर का लेना है, तो मैं जो आज आपके साथ प्रोजेक्ट की डिस्कशन करूंगी वो करंट ईयर का मैंने डाटा डाउनलोड किया है, वही सैंपल मैं आपको शो करना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप उसे अच्छे से समझ लें। स्टिल अगर उसके बाद आपकी कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट में करिएगा, मैं उस क्वेरी को भी दूर करने की कोशिश करूंगी। ये हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और प्रोजेक्ट के लिए मैंने आप लोगों से बात करनी है गाइडलाइंस बाय दी सीबीएसई। सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी हुई हैं प्रोजेक्ट को लेकर। कब दी थी ये मैं नहीं कह सकती, बट इट इज गिवन ऑन सीबीएसई एकेडमिक। सीबीएसई एकेडमिक पर ये सीबीएसई गाइडलाइंस दे रखी हैं। आप देखेंगे कि ये गाइडलाइंस 104 पेजेस की हैं। स्टूडेंट्स 104 पेजेस की जो ये गाइडलाइंस हैं आपके लिए, इसमें से सारे पेजेस इस बार रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि 12th अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट में यू नो वेरी वेल कि आपको सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट बनाना है, अ सिंगल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। प्रीवियस बैचेस के लिए क्या होता था, वन कॉम्प्रिहेंसिव, स्पेसिफिक वन एंड देन स्पेसिफिक टू। बट इस बार क्योंकि आप लोग स्कूल नहीं जा पाए तो इसलिए सीबीएसई की तरफ से प्रोजेक्ट में थोड़ी सी डिलीशन करी गई है, काफी डिलीशन कर दी गई है। ना तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है और ना ही आपको स्पेसिफिक के 2 बनाने हैं। यू हैव टू प्रिपेयर ओनली वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो मैं आप लोगों को जो आज डिस्कस करने वाली हूँ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में और सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में डिस्कस करूंगी। और इसके लिए आपको सीबीएसई एकेडमिक की जो गाइडलाइंस दे रखी है उसके पेज नंबर 46 से स्टार्ट करना है और इसका लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो मैंने अभी आपसे सीबीएसई एकेडमिक की गाइडलाइंस की बात करी है उसी को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आप देख सकते हैं पेज नंबर 46 आपके सामने है और जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की बात करी है। दीज गाइडलाइंस आर गिवन बाय द सीबीएसई इटसेल्फ, तो आपको कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। ये रॉन्ग है और ये राइट है, क्योंकि आपसे जो भी मैं बात कर रही हूँ वो फैक्ट्स पे कर रही हूँ, मेरा अपना बनाया हुआ इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम बात करते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ सेगमेंट। और सीबीएसई ने वेरी फर्स्ट लाइन में देखिए क्लियरली लिखा है, सेगमेंट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी लाइक ऑल्टो, डिजायर एंड जिप्सी ऑफ मारुति। एक मारुति कंपनी है, उसके 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो ये तीनों जो मिल गए तो 3 सेगमेंट्स हो गए। आपने सेगमेंट रिपोर्टिंग की यहाँ पर बात करनी है। दूसरी तरह से उसने ये कहा है कि जहां कंपनी की ऑपरेशंस होती है उस तरह से भी सेगमेंट्स आप बना सकते हैं। जैसे ऑपरेशंस के सेगमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, कंज्यूमर केयर बिजनेस, फूड बिजनेस, पर्सनल केयर बिजनेस। और या फिर 3rd नंबर पर जो है कंपनी ने दे रखा है ज्योग्राफिकल एरियाज, जो ज्योग्राफिकल एरियाज सर्व हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, लाइक नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, इस बेसिस पे आप सेगमेंट ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले सेगमेंट चाहिए। तो ये स्क्रीन पे आपके सामने मैंने अभी आपसे सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करी कि सेगमेंट्स होते क्या हैं। अब आप इसके बाद नेक्स्ट पर आइए। यहाँ देखिए कि ये इन्होंने एग्जाम्पल शेयर्स किए हैं आपके साथ, बहुत पुराने एग्जाम्पल्स हैं। और आप ये जानते होंगे कि आपके टीचर्स कहते हैं आपको कि अगर आप अपीयर हो रहे हैं 2021 बैच के लिए तो आप जो सेगमेंट्स लेंगे, जो रिपोर्ट्स लेंगे वो 1920 बैच की लेंगे। यानी कि आपको कौन से सेशन का डाटा लेना है प्रीवियस ईयर का। जो करंट ईयर में तो आप हैं, ये अभी ईयर एंड नहीं हुआ तो इसके डाटाज अभी ऑनलाइन आए नहीं हैं। आपने प्रीवियस ईयर का डाटा लेना है, यानी कि 1920 का ही मैक्सिमम लेना है। बट ये सीबीएसई ने गाइडलाइन बहुत पुरानी दे रखी होंगी, काफी टाइम की दे रखी हुई है, तो इसीलिए उसमें ईयर्स पुराने हैं। तो मैं आपसे वो भी आपको शो कर रही हूँ और करंट ईयर का मैं आपको दिखाऊंगी हाउ टू सॉल्व। वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है आईटीसी कंपनी का। तो अब आप देखिए सेगमेंट्स के लिए इन्होंने 2 एग्जाम्पल्स लिए, सेगमेंट्स ऑफ प्रकाश इंडस्ट्रीज एंड सेगमेंट ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड। तो अब आप ये देखिए, जब आपने इन्होंने डाउनलोड कर लिया सब कुछ, जो भी रिक्वायरमेंट थी रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें डाटा चाहिए होता है, इनको देना है प्रॉफिट्स, इन्हें रेवेन्यू हमें दिखानी है और इन्हें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर चीजें दिखानी है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूं कि ये भी आपको इसके अंदर क्लियर कट दिया हुआ है कि आपने इसके लिए इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू को लेकर जो है क्लियर कट करना है। ये देखिए, ये जो स्क्रीन आपके पास आ रही है इसके 2nd पैराग्राफ में जरा आइए, आई एम रीडिंग विद यू।
It is mandatory for companies to report the progress of each segment as per AS 17 issued by Council of the Institute of Chartered Accountant of India since April 2001. It ensures the full disclosure about the revenue from each segment, profits of each segment, and amount of capital allocated to each segment. दिस कैन बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअल बेसिस। तो क्योंकि कंपल्शन है इन तीनों बेसिस पर क्लियर कट डिस्क्लोजर देने की, तो हम जो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे वो भी सिर्फ इन्हीं तीन चीजों पर बनाएंगे, इन 3 थिंग्स पर बनाएंगे, दैट इज रेवेन्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड प्रॉफिट्स। तो अब आप देखिए आपने अपने प्रोजेक्ट को शुरू कैसे करना है। ये प्रकाश लिमिटेड का इन्होंने शुरू किया हुआ है। आपने अपना जो है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट देना है एंड इट इज रिटन एज एनालिसिस। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगी, दिस यू कैन राइट जो भी आप करंट ले रहे हैं। सपोज मैंने आईटीसी का लिया है तो यू विल बी राइटिंग हियर एंड वी आर शोइंग हियर द परफॉर्मेंस ऑफ द आईटीसी कंपनी। मैं ये चीज नहीं लिख रही क्योंकि कुछ काम आपको भी करना है। मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व किया है, उसका डाटा मैं आपको दे रही हूँ। ये छोटी छोटी चीजें जो है ये आप एग्जैक्टली खुद बनाएंगे, तभी आपको पता चलेगा, ताकि एक्सटर्नल एग्जामिनर जब आए तो यू शुड नो व्हाट यू हैव डन। तो देखिए नेम ऑफ द प्रोजेक्ट में आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आईटीसी करंट ईयर का लिया तो आप लिखेंगे आईटीसी, बट ये प्रकाश लिमिटेड सीबीएसई की गाइडलाइंस है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट उठाइएगा और उसको करेंगे। आप रिवेन्यू, प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड को शेयर करेंगे। देन इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आप इसमें देखिएगा पढ़ेंगे, उसी तरह से लिख देंगे। पीरियड अंडर दी स्टडी, देखिए इसका पीरियड यहाँ शो हो रहा है 2007। आप यहाँ 2007 नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर लिया, दैट इज 2019-20, यानी मार्च 2020 आप यहाँ पर लेंगे। ठीक है जी। एंड देन इसके बाद जो है सोर्स मटेरियल आपका क्या रहेगा, आईटीसी कंपनी का जो सोर्स रहा है मेरा वो रहा है वेबसाइट ऑफ आईटीसी। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, आप वो लिंक के थ्रू ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके टीचर्स ने बताया हुआ होगा कि ये जो चीज़ है जो आप डाउनलोड कर रहे हैं रिपोर्ट, इसका प्रिंट आउट लेना है एंड सेम प्रिंट आउट आपको अपनी फाइल में पेस्ट भी करना है। ओके तो सबसे पहले आपने ये पेज बनाना है अपने करंट को लेकर। ये देखिए अब आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ आईटीसी कंपनी। आईटीसी कंपनी की ये डाटा दे रखा है 2019-20 का और 2018-19 का। 2018-19 को छोड़ दीजिए क्योंकि हम सेगमेंट्स जो हैं वो ईयर वाइज नहीं ले रहे हैं, हम जो सेगमेंट्स ले रहे हैं वो इसके अंदर जो आईटीसी कंपनी जो परफॉर्म कर रही है उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। इफ यू विल लुक एट द स्क्रीन वेरी केयरफुली तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसके 4 एरियाज हैं, दैट वन इज एफएमसीजी, द सेकेंड वन इज होटल्स एंड थर्ड वन इज एग्री बिजनेस एंड द फोर्थ वन इज पेपर बोर्ड पेपर। मैंने पेपर बोर्ड पेपर इन सबको अदर्स में डाल दिया, इतना लंबा लिखना मैं नहीं चाह रही थी तो मैंने 4th सेगमेंट जो है वो अदर्स का ले लिया। अब अपनी एफएमसीजी आप जरा मेरी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपसे शेयर कर रही थी कि 4 सेगमेंट्स हमें मिल गए, एफएमसीजी, एग्री बिजनेस, देन पेपर बोर्ड एंड होटल्स में मिस कर गई, वो सेकंड नंबर पे है। अब जरा आप देखिए नंबर 1 पे आपको रेवेन्यू दे रखी है, नंबर 2 पे आपको रिजल्ट्स यानी प्रॉफिट्स दे रखे हैं और नंबर 3 पे आपको अदर इंफॉर्मेशन यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिलेगी। और 3 थिंग्स को हमने यहाँ पर स्टडी करना है, दैट इज रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर आपके सीधे इस नोट्स और टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आईटीसी में ये तीनों चीज़ें आपको इसको दे रखी है। और 2020 वाली चीज़ जो डाटा है उसको ही स्टडी करें, 2019 वाले को नहीं करेंगे। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ। नेक्स्ट पेज में जो हमें दे रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन, ये हमें कुछ नहीं करना, ये कैश फ्लो के लिए मैं अभी आपसे कॉमन कंपैरेटिव और रेशो का प्रोजेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। अब आप देखिए मैं ये इस डाटा को कैसे लेकर आई अपने प्रोजेक्ट में। अब मैंने जो अपना काम किया इस डाटा पर, ये जो आईटीसी कंपनी के 2 पेजेस मैंने आपको शो करे, इसके भी देखिए लिंक आपके पास जाएगा, बट पेज नंबर जो है वो आप लोगों को ध्यान देने हैं, दैट इज पेज नंबर 198 एंड 199 ऑफ आईटीसी कंपनी। बहुत काफी पेजेस खुलते हैं, 300 समथिंग, उसमें से आपने 199 और 198 पेज लेना है, उसी का प्रिंट आउट लेना है और उसी बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट बनेगा। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या काम किया मैंने। सबसे पहले मैंने रेवेन्यू लिया और रेवेन्यू की परसेंटेज कैलकुलेट करी। होपफुली आपको पता होगा कि हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो ये देखिए
मैंने सीबीएसई गाइडलाइंस है उसी में ये देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ रिवेन्यू दिखा रखा है और उसमें फॉर्मूला आप देख सकते हैं, revenue of one particular segment divided by total revenue multiplied by 100, that is showing to you on the screen। ये परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आएगा और डिग्री ऑफ पाई डायग्राम, मैं इस परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू से पाई डायग्राम भी बनाऊंगी और पाई डायग्राम आप सभी को आता होगा बनाना, काफी आपने अपनी जो क्लासेस है ऑलरेडी अपीयर्ड क्लासेस में आप ये कर चुके हैं। तो कैसे आप पाई डायग्राम के लिए डिग्री कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता है, रेवेन्यू ऑफ वन पर्टिकुलर सेगमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100 करने की बजाय 360 हो जाएगा। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सेगमेंट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100 और पाई कैलकुलेट करने के लिए सेगमेंट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 360 पाई आ जाएगा। तो अब आप ये देखिए, ये देखिए रेवेन्यू की मेरी स्लाइड, आप इसमें देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। आप मेरे टॉप पर देखिए, कॉलम्स को देखिए, एफएमसीजी, होटल्स, एग्री बिजनेस एंड अदर्स। मैं आपको बता रही हूं, मैंने पेपर को अदर्स लिख दिया और टोटल भी डाल दिया। अब आप देखिए परसेंटेज ऑफ, मैंने डायरेक्ट परसेंटेज लिखा, मैंने रेवेन्यू यहाँ शो नहीं किया। परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी मैंने आपको तरीका बताया। और उसके बाद ये डिग्री ऑफ पाई डायग्राम का भी मेथड आपको मैंने बता दिया और आपके सामने ये पाई डायग्राम भी दे दिया। दिस इज फॉर रेवेन्यू। नेक्स्ट फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड, आप सभी को पता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। जो थर्ड पॉइंट है आईटीसी कंपनी का, जो मैंने अभी आपको शो किया था, उसमें थर्ड नंबर पर ये आपको दे रखा है, असेट्स भी दे रखी हैं, लायबिलिटीज भी। असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे और सेम वे में आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है एफएमसीजी की, कैपिटल एम्प्लॉयड की, होटल्स की, एग्री बिजनेस की और अदर्स की। दिस इज द परसेंटेज इन फ्रंट ऑफ यू। कैसे कैलकुलेट करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ, टेक इट एज एफएमसीजी सेगमेंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। देन आपने अगर इसका पाई कैलकुलेट करना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ एफएमसीजी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 360 पाई की आ जाएगी। आप देख सकते हैं पाई डायग्राम यहाँ मैंने सामने बनाया हुआ है। आप कहेंगे मैम ये पाई डायग्राम आपने तो कंप्यूटर पे बनाया, नो डाउट, बट आप लोगों को ये सारा काम जो है हैंड वर्क यानी हैंड रिटर्न करना है। कोई भी चीज इसमें आप प्रिंट आउट नहीं लगा सकते। यू हैव टू पुट ओनली 2 प्रिंट आउट्स जो आईटीसी कंपनी के यहाँ पर शो किए हैं मैंने, उसका प्रिंट आउट लेंगे और उसको आप पेस्ट करेंगे। प्रॉफिट्स ये सेकेंड नंबर पर दिया हुआ है। प्रॉफिट्स का भी आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ पाई डायग्राम कैलकुलेट करेंगे। ये आपकी थर्ड स्लाइड। फोर्थ स्लाइड में आप आरओआई कैलकुलेट करेंगे। होपफुली आप सभी को आरओआई कैलकुलेट करना आता होगा, रेशो चैप्टर आप लोगों ने किया है। तो आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया मैंने सभी का, एफएमसीजी का, होटल्स का, एग्री बिजनेस का और अदर्स का। कैपिटल एम्प्लॉयड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। सो आरओआई होपफुली आपको आता होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आरओआई की परसेंटेज निकाल दी और इसको हमने बार डायग्राम के थ्रू शो कर दिया। आप यहाँ पर बार डायग्राम के साथ आप ये भी शो करेंगे, अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न जो है आईटीसी कंपनी को एफएमसीजी से हो रही है। अब इसके बाद जो मैंने अभी ऊपर 4 काम किए हैं, रेवेन्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट एंड आरओआई, उन सबको मैंने एक कंबाइंड कंपैरेटिव स्टडी में डाल दिया, उसकी परसेंटेज डाल दी। तो अब आप ये देखिए टोटल 5 पेजेस हमारे कैलकुलेशन वाले होंगे, वो हमने कर दिए एंड आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर एंड हो जाएगा। यू विल बी गिविंग द कंक्लूजन्स। माय सजेशन टू यू, आप लोग कम से कम, क्योंकि सिंगल स्पेसिफिक बनना है तो डोंट गो फॉर द कैश फ्लो। कैश फ्लो एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट बनेगा स्पेसिफिक का, सिंपल सा रहेगा। कैश फ्लो की प्रिंट आउट लगानी है और फिर उसको सिर्फ एनालिसिस करना है, तो ये मैं सफिशिएंट नहीं मानूंगी, क्योंकि सिर्फ स्पेसिफिक 1 हमें यहाँ पर शो करना है, ओनली 1 प्रोजेक्ट हमें शो करना है। यू कैन टेक इट दैट ऑल्सो, बट दिस इज मच बेनिफिशियल। आप यही लीजिए, कम से कम इसमें आप दोनों चीजें देखिए, मैंने कॉमन कंपैरेटिव में से कंपैरेटिव लिया और साथ में उसको पाई डायग्राम से शो किया और साथ में रेशो के लिए मैंने आरओआई ले लिया।
कम से कम 2 टूल्स जो हैं आप ज़रूर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। होपफुली आपका ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको मिले, आप इसका PDF मुझसे चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं अपना नेम और एरिया एड्रेस डालकर। और इसके अलावा इफ़ यू वांट सम अनदर प्रोजेक्ट्स टू बी रेडी विद यू, आपको बना बनाया प्रोजेक्ट मिल जाए, PDF मिल जाए, बस आप उसको हैंड से कॉपी कर लें, आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े, वो काम भी मैं करूँगी, तो आप उसके लिए मुझे मेल कर सकते हैं। होपफुली क्लियर कर पाई हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।